Hello everyone, welcome to all in science class. Yesterday we study about the structure of an egg और इसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्म किया क्लास में। जो क्रॉस क्वेश्चन किए गए उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है। तो मैं एक बार उन सभी बच्चों का नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि प्रत्युष, लक्ष्य, अवेश, आराध्या, आन्या सिंह, ईशा गुप्ता, जिज्ञासा, विवेक वर्मा, रौनक पटेल और हर्षवर्धन। इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा कल प्रयास किया जो है, और क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और आपसे ज़्यादा एक्साइटेड जो है मैं रहा आपको पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए आज की जो टॉपिक है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है बेटा वो है रिप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। तो रिप्टाइल्स के क्या करते हैं, कौन कौन बच्चों से एनिमल्स रिप्टाइल्स में आते हैं, आइए हम लोग स्टडी करते हैं। रिप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, turtles and snakes lay their eggs on the ground. Reptiles जैसे lizard, turtle और snake ये क्या करते हैं, ये जो अपने एग है ये ग्राउंड पे ही देते हैं। After laying the egg, some of them go away and never come back. इसमें से बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने अंडे देने के बाद ये वापस वहाँ पे आते ही नहीं है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपने कभी कभी जो है अपने घरों के किसी कोने में या जहाँ पे आप कॉपी किताब रखते हो वहाँ पे आप कभी आप कॉपी वगैरह साफ कर रहे होंगे तो आपको छोटे छोटे अंडे मिलते हैं, ऐसा होता होगा। तो वो वही एनिमल्स होते हैं जो एक बार अंडे देने के बाद वापस वहाँ पे नहीं आते हैं। द एग्स आर बोर्न बाय द हीट ऑफ द सन। अब ये जो एग होते हैं ये आपको मैंने पिछले जो वीडियो जो था पिछला क्लास उसमें मैंने बताया था कि एग को वार्म करने के लिए जो बर्ड्स होती हैं उस पर बैठती हैं। जब बर्ड्स उस पर बैठती हैं तो एग वार्म होता है और फिर वो हैच होता है, ठीक है। लेकिन ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने एग के ऊपर नहीं बैठते हैं वार्म करने के लिए। तो इनका एग वार्म कैसे होगा, इनका एग वार्म होता है सन की हीट से। जब सन की हीट उस पर पड़ती है तो उनका एग जो है वार्म होता है और वो हैच होता है, मतलब उसमें से जो बेबी जो है होता है बेबी इंसेक्ट वो बाहर आता है। एंड आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट्स। इनके जो एग होते हैं ये पेरेंट इनके एग्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बर्ड्स के एग्स क्या होते हैं, वो अपने बर्ड्स क्या करती हैं, अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेस्ट बनाती हैं, आप जानते होंगे। लेकिन ये नेस्ट जो है ये नहीं बना पाते हैं। Many are eaten up by other animals. बहुत सारे उसमें एनिमल्स ऐसे होते हैं, एग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया कि यहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने एग को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, बट ऐसा सभी इंसेक्ट के साथ नहीं होता है। एक इंसेक्ट होती है आंट, ठीक है ना, इसे आपने देखा होगा, ये अपने एग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट करती है। ये जो है अपने एग्स को जमीन के अंदर रखी रहती है, लेकिन जब सनलाइट होती है तो धूप दिखाने के लिए उसको बाहर लाती है, ठीक है। ये बड़े अच्छे से देखभाल करती है उनकी। लेकिन बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्रोकोडाइल है, ये अपना एग जो है यहीं पे ग्राउंड पे इसने ले कर दिया। ये लिजार्ड है, ये टर्टल है और ये आपका स्नेक है। ये सभी क्या करते हैं, ये रिप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि बताइए रिप्टाइल्स में कौन कौन आते हैं, तो ये आपने ये एग्जांपल यहाँ पे देखा, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, टर्टल और स्नेक, ठीक है। तो इंसेक्ट के बारे में आपने जाना कि इंसेक्ट जो है अपने एक बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने एक को रिप्टाइल्स जो है, रिप्टाइल्स क्या करते हैं, अपने एग्स को कहीं भी ले डाउन कर देते हैं और फिर वो दोबारा वापस वहां पे नहीं आते हैं। ये रिप्टाइल्स करते हैं, ठीक है। और आपने ये भी जाना कि रिप्टाइल्स जो है अपने एग्स को वार्म नहीं करते हैं, उनका एग जो है वार्म होता है सन की हीट से, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इंसेक्ट के बारे में। ये हम लोगों ने अभी रिप्टाइल्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंसेक्ट। Insects, okay? All insects reproduce by laying eggs. जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं
सभी रिप्रोड्यूस करते हैं एग के द्वारा, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक ग्रॉसहॉपर एंड कॉकरोच हैव थ्री स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। इंसेक्ट जैसे कि ग्रॉसहॉपर और कॉकरोच, इनके पास लाइफ की 3 स्टेज होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइफ की 3 स्टेज, 2 स्टेज, 5 स्टेज, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। तो देखिए इसका मतलब ये होता है, अभी पढ़ते हैं फिर समझ जाएंगे आप। आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग से बाहर निकलने के बाद द यंग लुक्स लाइक द एडल्ट बट इट इज विंगलेस, ठीक है। अब की कॉकरोच की बात कर रहे हैं। कॉकरोच में क्या होता है कि कॉकरोच का जब एग जो हैच होता है तो उसमें से जो बेबी आता है बाहर, ठीक है, वो एकदम एडल्ट की तरह दिखता है। किसका? कॉकरोच का। कॉकरोच का जब एग हैच होता है तो उसका जो बाहर आता है यंग वंस, वो एकदम एडल्ट की तरह दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली एडल्ट नहीं होता है। वो क्या होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड निम्फ। इट इज कॉल्ड निम्फ। अब आइए देख लेते हैं कॉकरोच का एग कैसा होता है। ये है कॉकरोच, ठीक है। इसने यहाँ पे देखो दे दिया एग। अब इसके एग से ये देखो बाहर आया निम्फ। ये कैसा लग रहा है? ये लग रहा है ना एकदम एडल्ट लग रहा है ना, एकदम इसके जैसा लग रहा है ना कि ना, ये एकदम ठीक ऐसे लग रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसके पास ना विंग नहीं है, ये विंगलेस है। मतलब इसके पास विंग नहीं है, ये उड़ नहीं सकता है। और ये उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। तो निम्फ में और एडल्ट कॉकरोच में यही 2 अंतर है बेटा, ठीक है। यही आपको समझना है। इट बिकम्स एन एडल्ट आफ्टर शेडिंग ऑफ इट्स ओल्ड स्किन। ये एडल्ट कब बनता है? जब ये अपनी पुरानी स्किन को उतार देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउल्टिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माउल्टिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बेटा बताओ माउल्टिंग क्या है? तो माउल्टिंग का मतलब होता है कि जब निम्फ जो है, जो कॉकरोच का जो यंग वंश होता है निम्फ, वो जब निम्फ से एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होने का, निम्फ का एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? माउल्टिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई undergo 4 stages of growth and development। अब एक इंसेक्ट है जिसका नाम है बटरफ्लाई, ठीक है। इसके लाइफ के 4 स्टेज होते हैं। कॉकरोच के कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला कॉकरोच पहले एग देगा, फिर एक से निम्फ होगा, फिर निम्फ से एडल्ट कॉकरोच, ठीक है। और निम्फ से एडल्ट कॉकरोच के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? माउल्टिंग। लेकिन बटरफ्लाई में क्या होता है कि 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। द यंग वन दैट हैचेस फ्रॉम द एग, जो यंग वन एग के हैच होने के बाद बाहर आता है, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। वो अपने एडल्ट से बहुत ही डिफरेंट होता है। कैसे? आओ देखते हैं। ये है देखो एग, बटरफ्लाई का एग। अब इसमें से ये आपका एग हैच होता है और इसमें से बाहर आता है ये नया जीव बाहर आता है। ये देखोगे तो ये क्या, ये बटरफ्लाई की तरह लगता है? नहीं, ये एकदम उससे अलग है ना। तो इसी को बोलते हैं कि ये अपने एडल्ट से बहुत ही अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसे हम लोग बोलते हैं लार्वा। क्या बोलते हैं इसे? लार्वा। और इस लार्वे को अब चूंकि ये लार्वा बटरफ्लाई का है, तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर। आइए आगे देखते हैं। अब ये कैसा दिखता है? इट लुक्स मोर लाइक अ वॉर्म। ये एक वॉर्म की तरह दिखता है। वॉर्म मतलब एक जो होता है एक कीड़ा ही होता है, एक तरह का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है। तो ये वॉर्म की तरह दिखता है। इट इज कॉल्ड अ लार्वा। इसे हम क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। लेकिन ये लार्वा चूंकि बटरफ्लाई का है, तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है इसे हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। The larva of housefly is called maggot। अब ये मैगॉट क्या होता है? देखिए लार्वा 2 तरह के होते हैं, एक बटरफ्लाई का लार्वा होता है, एक हाउसफ्लाई का लार्वा होता है। लेकिन
बटरफ्लाई का जो लार्वा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर। लेकिन जो हाउस फ्लाई का लार्वा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैगॉट। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि बताओ मैगॉट किसे कहते हैं। तो हाउस फ्लाई का जो लार्वा होगा उसे हम मैगॉट बोलेंगे, और फिर कैटरपिलर किसे बोलेंगे। तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली। लार्वा क्या करता है, बहुत तेजी से खाता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। रैपिडली मतलब फास्ट, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन के बाद, इट स्टॉप्स ईटिंग एंड मेक्स अ कवरिंग फॉर इटसेल्फ। कुछ दिन के बाद ये खाना बंद कर देता है। जी हाँ, ये खाना ही बंद कर देता है और अपने आप को एक कवर के अंदर ढक लेता है। ठीक है, इट इज नाउ कॉल्ड प्यूपा। तो अब इसे क्या बोलते हैं, प्यूपा। ये देखो, प्यूपा को भी देख लो आप। ये कैटरपिलर, ये बहुत तेजी से खाएगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा। कुछ दिन के बाद ये अपने आप को इसके अंदर कवर कर लेगा और इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। क्या बोलते हैं इसे, प्यूपा। ठीक है, फिर क्या होता है, इनसाइड द कैटरपिलर कीप्स ऑन चेंजिंग। प्यूपा के अंदर ये जो कैटरपिलर है ये धीरे धीरे चेंज होता रहता है। इन अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, द प्यूपा बर्स्ट का मतलब होता है प्यूपा धीरे धीरे फट जाता है। और जब प्यूपा फट जाता है तो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और फिर क्या होता है, एन एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट। फिर उसमें से एक एडल्ट बटरफ्लाई बाहर आती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं इन बटरफ्लाई का। एग देगी पहले, फिर एग से लार्वा बनेगा जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। वो लार्वा बहुत ही तेजी से खाना खाएगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब तीसरे स्टेज में जाएगा तो अपने आप को एक कवर से ढक लेता है, अपने आप को कवर कर लेता है, जिसे हम प्यूपा बोलते हैं। फिर प्यूपा के बाद क्या आता है, बटरफ्लाई। अब ये तो हो गया बटरफ्लाई का। कॉकरोच क्या करता है, एग देता है, एग से निम्फ बनता है और निम्फ से एडल्ट कॉकरोच बनता है। और निम्फ से एडल्ट कॉकरोच बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माउल्टिंग। आपने मैगॉट भी पढ़ा। मैगॉट क्या होता है, हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसे मैगॉट बोलते हैं, और बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर बोलते हैं। तो आपने आज क्या जाना, आपने जाना रिप्टाइल्स का लाइफ साइकिल और इंसेक्ट का लाइफ साइकिल। रिप्टाइल्स में आपने जाना कि रिप्टाइल्स क्या करते हैं, अपने एग देने के बाद वापस दोबारा जल्दी वहां पे जाते नहीं है। मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि सभी ऐसा करते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं जो एग देने के बाद वहां से चले जाते हैं उसे छोड़ के। और उनका वो हैच कैसे होते हैं, सनलाइट के हीट से वार्म होते हैं और वो हैच होते हैं। और इंसेक्ट में आज आपने कॉकरोच और बटरफ्लाई, 2 इंसेक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में जाना, जिसमें आपने निम्फ पढ़ा, माउल्टिंग पढ़ा, मैगॉट पढ़ा, लार्वा पढ़ा, कैटरपिलर पढ़ा, प्यूपा पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप जो है शेयर करें। ठीक है, और रेडी रहें, आपसे इससे जो क्रॉस क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके लिए आप तैयार रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।